मोहिनी ने समीर को बताया पर कि उसकी सौतेली बहन होने का सच तो समीर हुआ गुस्से से लाल और समीर ने रिमझिम को सुनाई खड़ी खोटी और रिमझिम को लेकर लिया बड़ा फैसला। मोहिनी बालकनी में खड़ी दूर आसमान को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे समझ आ चुका था कि अगर इसी तरह परी और समीर करीब आते गए तो बहुत जल्द समीर अपने अतीत से नफरत करना छोड़ देगा और अगर ऐसा हुआ तो रिमझिम और समीर का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। यही बात मोहिनी को अंदर ही अंदर जला रही थी। मोहिनी धीरे से खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर समीर ने अपने अतीत को अपना लिया तो फिर रिमझिम को इस घर से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। बस तभी मोहिनी एक खतरनाक चाल चलती है। वह एक बड़ा पोस्टर बनवाती है जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा होता है, परी और समीर सौतेले भाई बहन हैं। फिर वह उस पोस्टर को महल के बीचों बीच रखकर एक कपड़े से ढक देती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी क्योंकि उसे पता था यह एक सच कई रिश्तों को तोड़ देगा। कुछ देर बाद समीर नीचे आता है। वह देखता है कि हॉल के बीचों बीच कुछ रखा हुआ है। पहले तो वह नजरअंदाज करता है लेकिन फिर उसकी नजर उस ढके हुए पोस्टर पर टिक जाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। जैसे ही समीर कपड़ा हटाता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पोस्टर पर लिखे शब्द बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, परी मेरी सौतेली बहन। अगले ही पल समीर जोर से चिल्लाता है, रिमझिम। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठती है। आवाज सुनकर सभी लोग नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। रिमझिम घबराई हुई नीचे आती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर चुका था। मोहिनी तुरंत आग में घी डालते हुए कहती है, समीर, इस रिमझिम को सब कुछ पता था। इसने जानबूझकर तुमसे सच छुपाया। ये तुम्हें तुम्हारे अतीत से जोड़ना चाहती थी। यह सुनते ही समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में दर्द भी था और नफरत भी। वह रिमझिम की तरफ देखकर कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि मेरे अतीत में दखल मत देना। फिर क्यों तुम मेरे पुराने जख्मों को फिर से खोलना चाहती हो? रिमझिम कुछ बोलना चाहती है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। समीर आगे कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि परी मेरी सौतेली बहन है तो मैं उसे इस महल में कदम भी नहीं रखने देता। पूरा माहौल भारी हो जाता है। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या है। लेकिन समीर यही नहीं रुकता। वह गुस्से में कहता है, रिमझिम, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बार बार तुमने मेरे अतीत को मेरे सामने लाने की कोशिश की है। अब तुम्हें यह महल छोड़कर जाना होगा। यह सुनते ही रिमझिम का दिल टूट जाता है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के लिए वह सब कुछ कर रही है वही उसे घर से निकाल देगा। लेकिन तभी एक आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। सबकी नजर बड़ी दादी पर जाती है। बड़ी दादी सब समझ चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि यह सब मोहिनी की चाल है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह सीधे मोहिनी के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई समीर को यह सच बताने की? रिमझिम पूरी कोशिश कर रही थी इस परिवार को जोड़ने की। उसी की वजह से समीर और परी दोस्त बने थे। मोहिनी पहली बार डर जाती है लेकिन बड़ी दादी रुकती नहीं। वह कहती है, समीर ने मुझे फिर से बड़ी दादी कहा था। इतने सालों बाद इस घर में खुशियां लौट रही थीं, लेकिन तुम्हारी एक गलती ने सब खत्म कर दिया। मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचती है, कुछ भी हो जाए मुझे रिमझिम को इस घर से निकालना ही होगा। उधर रिमझिम चुपचाप अपने आंसू रोकते हुए महल छोड़ने लगती है। तभी बड़ी दादी उसका हाथ पकड़ लेती है। वह रिमझिम को गले लगाकर कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमने तुम्हें दिल से अपनाया है और यह इस घर का आदेश है कि अब तुम यहीं रहोगी। यह सुनकर समीर भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बड़ी दादी अचानक रिमझिम का इतना साथ क्यों दे रही है। दूसरी तरफ परी फिर से महल में रहने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन अब समीर और ज्यादा सख्त हो चुका था। वह रिमझिम से साफ कह देता है, अगर तुमने फिर कभी मेरी और परी की दोस्ती करवाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कभी परी रोते हुए समीर से कहती है, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो भैया? भैया? यह शब्द सुनते ही समीर अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं लेकिन वह अपने दर्द को छुपा लेता है क्योंकि उसके लिए उसका अतीत सिर्फ दर्द था और वह दोबारा उस दर्द को जीना नहीं चाहता था। फिर समीर गुस्से में रिमझिम की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने फिर से परी को मेरे करीब लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए वह लड़ रही थी वही रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उस रात रिमझिम अकेले कमरे में बैठकर रोती रहती है लेकिन तभी बड़ी दादी उसके पास आती है। वह रिमझिम के सिर पर हाथ रखकर कहती है, हार मत मानो, समीर बुरा नहीं है। वह बस अपने अतीत के दर्द में फंसा हुआ है। रिमझिम
आंसू पोंछते हुए कहती है, लेकिन दादी अगर यह नफरत खत्म नहीं हुई तो समीर जिंदगी भर दुखी रहेगा। बस तभी दोनों एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि अब मोहिनी की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यह पूरा खेल मोहिनी ने खेला है। अब बड़ी दादी और रिमझिम एक हो जाते हैं और दूसरी तरफ मोहिनी अकेली पड़ने लगती है। दादी रिमझिम से कहती है, जिस दिन समीर को मोहिनी की असलियत पता चल गई, उसी दिन वह अपने अतीत से नफरत करना छोड़ देगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रचते हैं, जिसमें मोहिनी खुद अपने जाल में फंसने वाली होती है। लेकिन उधर समीर और रिमझिम के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। समीर ने रिमझिम से बात करना तक बंद कर दिया था। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अजनबी बन चुके थे। अब सवाल यह है, क्या बड़ी दादी और रिमझिम का प्लान कामयाब होगा? क्या समीर को मोहिनी की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या परी को आखिर उसका भाई मिल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर और रिमझिम का रिश्ता बच पाएगा या फिर दोनों का डिवोर्स हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि समीर अपने अतीत को भूलकर परी को अपना ले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।